गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे बेटा, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पे। देखिए जो टॉपिक हमने ले रखा है काइंड्स ऑफ वर्ब, उम्मीद करती हूँ बेटा सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पूछते हैं मेरे से, उसी तरह मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, हमारा जो टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ वर्ब है, क्रिया के प्रकार। इसमें दो पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को बेटा हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपने हिंदी व्याकरण में हिंदी वाली मैम से अच्छे से पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी। उसी को हम आगे दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और इंग्लिश में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब्स जिनको ज़रूरत होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की, अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। इसमें बेटा एक और बात है कि अगर आप लोग कभी भी इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो सबसे इजी जो आपको याद रखने की इसकी ट्रिक है वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं बेटा, सकर्मक क्रिया जो होती हैं, उसमें अगर आपको क्या का आंसर मिल जाए, किसका आंसर मिल जाए? क्या का आंसर मिल जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। शी फिल्ड द वाटर कूलर, शी फिल्ड द वाटर कूलर। तो इसमें देखिए हमारा जो फिल्ड है वो वर्ब है, क्रिया है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है, भरा जा रहा है ना कुछ। द वाटर कूलर ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा। तो देखिए इसमें शी फिल्ड द वाटर कूलर, वह क्या भर रही है, वह क्या भर रही है। तो इसमें देखिए बेटा आंसर हमें मिल रहा है कि वो वाटर कूलर को भर रही है। आंसर मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। समझ में आया? सेकंड देखिए, ही पैक्ड द गिफ्ट। इसमें पैक्ड हमारा वर्ब है और द गिफ्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए आंसर मिल रहा है, वह क्या पैक कर रहा है, तो वो क्या पैक कर रहा है? गिफ्ट पैक कर रहा है। तो दोनों में आपने देखा, जब हमने क्या लगाकर इसमें क्वेश्चन बनाया अपना, तो हमें उसका आंसर मिल गया कि वह क्या भर रही है, तो कूलर भर रही है। वह क्या पैक कर रहा है, तो गिफ्ट पैक कर रहा है। तो इन दोनों का आंसर हमें क्या लगाने से मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स अकर्मक क्रिया। देखिए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। बेटा ये वो वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका भी वही रूल बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसके सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। जब हम सेंटेंस में क्या लगाकर देखेंगे और जब हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह है कि वो अकर्मक क्रिया, इट मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल, राहुल लाफ्स, राहुल हंस रहा है। क्या हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? रीज़न पता है? नहीं पता ना, तो ये हमारे क्या हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। सेकंड है हमारा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्या उड़ रहे हैं? कुछ जवाब नहीं मिल रहा ना, हमें ये नहीं पता चल रहा ना रीज़न क्या है इसमें या क्या हो रहा है।
पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसमें बेटा जब हम क्या लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा, इसमें जब हम क्या लगाएंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। जहाँ आंसर मिलेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जहाँ आंसर नहीं मिलेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप इनको नोटबुक में बेटा नोट करते रहना है। जो डेली का काम मैं आपको कराती हूँ वो आपको कॉपी बना के इंग्लिश ग्रामर की, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उसको नोट करना है ताकि आपके नोट्स बन जाएं और आपको समझ में भी आए लिखने से। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।